Good morning, students. How are you? I hope you all are good at your home. Today I will teach you again this chapter. The chapter name is My Sweet Home. Chapter 3rd. The chapter name is My Sweet Home. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को एक बार पहले भी रीड करा चुके हैं, तो आइए इसका एक बार फिर से रिवीजन करते हैं और उसके बाद में आपको इसकी एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चन आंसर जो भी हैं वो आपको लर्न करने हैं. Is it clear? So let's start. Hiroshi is going to shift into his new house. जो इसमें जो स्टोरी बताई गई है उसमें जो बॉय है उसका नेम है हिरोशी. हिरोशी इज गोइंग टू शिफ्ट इनटू हिज न्यू हाउस. न्यू मीन्स नया, हाउस मीन्स घर. हिरोशी जो है वो अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहा है. जो हिरोशी जी इस स्टोरी में जो बॉय है स्टोरी में उसका नेम है हिरोशी. वो अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहा है. हिज मदर हैज डेकोरेटेड द हाउस विथ फ्लावर्स एंड मैंगो लीव्स. हिज मदर हैज डेकोरेटेड द हाउस विथ फ्लावर्स एंड मैंगो लीव्स. डेकोरेट मीन्स सजाना, हाउस मीन्स घर, फ्लावर्स मीन्स फूल एंड मैंगो लीव्स मीन्स आम की पत्तियाँ. हिज मदर हैज डेकोरेटेड द हाउस विथ फ्लावर्स एंड मैंगो लीव्स. उसकी माँ ने घर को फूलों और आम की पत्तियों से सजाया है. फ्लावर्स और मैंगो लीव से डेकोरेट किया. उसकी माँ ने जो घर अपना नए घर में जो शिफ्ट होने जा रहा है तो उस घर को उन्होंने फूलों और आम की पत्तियों से डेकोरेट किया है. She has made arrangements for a special पूजा called गृह प्रवेश. उन्होंने एक स्पेशल पूजा के लिए व्यवस्थाएं की हैं, मीन्स अरेंजमेंट्स किए हैं और उसको गृह प्रवेश कहा गया है. उन्होंने जब नए घर में वो शिफ्ट होने जा रहा था तो उसकी माँ ने घर को फूलों और आम की पत्तियों से डेकोरेट किया था और उन्होंने उस नए घर में एक स्पेशल पूजा रखी हुई थी, जिसको गृह प्रवेश कहा गया है और उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स किए थे. हिरोशी इज एक्साइटेड एंड हैज इवन इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स. हिरोशी इज एक्साइटेड एंड हैज इवन इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स. फ्रेंड्स मीन्स दोस्त, मित्र. एक्साइटेड मीन्स उत्साहित. तो हिरोशी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और उसने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था. जो हिरोशी था वो अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहा था और उसकी माँ ने घर को फ्लावर्स और मैंगो लीव्स मीन्स फूलों और आम की पत्तियों से डेकोरेट किया था और उसकी माँ ने एक स्पेशल पूजा रखी हुई थी जिसको गृह प्रवेश किया गया. उसके लिए अरेंजमेंट्स भी किए थे. हिरोशी इज एक्साइटेड एंड हैज एवन इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स. हिरोशी उत्साहित है, मतलब बहुत ही एक्साइटेड है और उसने अपने फ्रेंड्स को भी आमंत्रित किया. इन्वाइटेड मीन्स आमंत्रित करना, मीन्स इनवाइट किया है, बुलाया है उनको. आफ्टर द पूजा इज ओवर. आफ्टर द पूजा इज ओवर. पूजा ओवर होने के बाद में हिरोशी टेक्स हिज फ्रेंड्स टू सी अराउंड द हाउस. हिरोशी टेक्स हिज फ्रेंड्स टू सी अराउंड द हाउस. हाउस मीन्स घर, अराउंड मीन्स चारों ओर, सी मीन्स देखना. तो हिरोशी अपने सभी फ्रेंड्स को घर अपना चारों ओर अपना घर दिखाने के लिए ले जाता है. जब भी हिरोशी ने अपने सभी फ्रेंड्स को इनवाइट किया था और वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड था. जब भी पूजा ओवर हो जाती है तो उसके बाद में वो अपने सभी फ्रेंड्स को लेकर अपना चारों ओर घर दिखाने के लिए लेकर जाता है. हिरोशी जब फ्रेंड्स को चारों घर दिखाने के लिए लेकर जाता है तो हिरोशी बोलता है दिस इज द लिविंग रूम. तो वो सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को लिविंग रूम में लेकर जाता है और उनको बोलता है दिस इज द लिविंग रूम. यह लिविंग रूम है. वियर आई सिट विद माई फैमिली. हिरोशी अपने फ्रेंड्स को जब भी चारों तरफ अपना घर दिखाने के लिए लेकर जाता है तो वो सबसे पहले अपने लिविंग रूम में जाता है अपने फ्रेंड्स को लेकर. तो उनको बोलता है दिस इज द लिविंग रूम. यह लिविंग रूम है. वियर आई सिट विद माई फैमिली. फैमिली मीन्स परिवार, सिट मीन्स बैठना, जहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ बैठता हूँ.
तो हिरोशी अपने फ्रेंड्स के साथ में घर को दिखाने के लिए लेकर जाता है और उनको बोलता है, सबसे पहले लिविंग रूम में पहुंचता है तो उनको बताता है यह मेरा लिविंग रूम है और यहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ बैठता हूँ। यू कैन सी हियर अ टीवी एंड अ कंफर्टेबल सोफा सेट। यू कैन सी हियर अ टीवी एंड अ कंफर्टेबल सोफा सेट। आप यहाँ देख सकते हो एक टीवी और एक आरामदायक सोफ़ा सेट। जो उसका लिविंग रूम था उसमें एक टीवी था और एक आरामदायक सोफ़ा सेट था। तो उसने उसको अपने फ्रेंड्स को बताया दिस इज़ द लिविंग रूम, यह लिविंग रूम है। हियर आई सिट विद माई फैमिली, मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ बैठता हूँ। यू कैन सी हियर अ टीवी एंड अ कम्फर्टेबल सोफ़ा सेट। आप यहाँ पर एक टीवी और एक आरामदायक सोफ़ा सेट देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स कहते हैं दिस इज़ अ वेरी कॉसी रूम। दिस इज अ वेरी कॉसी रूम, यह बहुत ही आरामदायक कमरा है। हिरोशी, मतलब उन्होंने जो फ्रेंड्स थे उन्होंने उसको बोला हिरोशी यह तो बहुत ही आरामदायक कमरा है। वी लाइक इट, हम इसे पसंद करते हैं। मतलब उन्होंने जब भी उसने सबसे पहले अपना लिविंग रूम दिखाया और उसको बताया और अपने फ्रेंड्स को बोला वियर आई सिट, मतलब जहाँ मैं, ये मेरा लिविंग रूम है जहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ बैठता हूँ और आप यहाँ पर एक टीवी और एक, तो उसके लिविंग रूम में क्या था, टीवी और एक कंफर्टेबल सोफ़ा सेट। तो उसके फ्रेंड्स ने बताया दिस इज़ अ वेरी कॉसी रूम, मतलब यह बहुत ही आरामदायक कमरा है हिरोशी। वी लाइक इट, हम इसे पसंद करते हैं। नेक्स्ट हिरोशी। अब हिरोशी टेकिंग दैम टू अनदर रूम, अब अपने वो फ्रेंड्स को कोई दूसरे रूम में लेकर जाता है। मतलब एक फ्रेंड सबसे पहले वो उनको फ्रेंड्स को लेकर गया था लिविंग रूम में जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ बैठता था और वहाँ पर एक टीवी और एक कंफर्टेबल सोफ़ा सेट भी था। अब हिरोशी अपने दूसरे कमरे में फ्रेंड्स को लेकर जाता है। दिस इज़ द बेडरूम, यह बेडरूम है। जब वो अपने दूसरे दूसरे कमरे में अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए लेकर जाता है तो उनको बोलता है दिस इज़ द बेडरूम, मतलब अब वह बेडरूम दिखा रहा था उनको। यह बेडरूम है। सी हाउ स्पेसियस एंड एरी द रूम इज। तो जो फ्रेंड्स थे उसके, उन्होंने बोला देखो कितना विशाल और हवादार कमरा है, मतलब देखो कितना स्पेसियर और एयरी रूम है ये, मतलब हवादार कमरा है। तो सबसे पहले हिरोशी ने अपने फ्रेंड्स को दिखाया था लिविंग रूम, जहाँ पर क्या था, लिविंग रूम में क्या क्या देख सकते थे आप, एक टीवी और एक कंफर्टेबल सोफ़ा सेट। और उसके बाद में हिरोशी उनको दूसरे रूम में लेकर जाता है। जो दूसरा रूम लेकर जाता है वो था उसका बेडरूम। सी हाउ स्पेसियस एंड एयरी द रूम इज, मतलब यह कितना ही कितना स्पेसियर और एयरी रूम है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कहते हैं वाह दिस बेड इज सो कंफर्टेबल, ये है बेड कितना आरामदायक है। मतलब जो उसके फ्रेंड्स को, सबसे पहले वो अपने फ्रेंड्स को क्या दिखाने ले गया था, लिविंग रूम। उसके बाद में अपने फ्रेंड्स के साथ वो पहुंचा बेडरूम में। तो बेडरूम में उसके फ्रेंड्स ने देखा कितना एयरी रूम था, तो उन्होंने फिर फ्रेंड्स ने उसको बोला बेड को देखकर वाह दिस बेड इज सो कंफर्टेबल, यह बेड कितना आरामदायक है। नेक्स्ट हिरोशी बोलता है सी हियर इज माई मदर्स किचन, देखो यह मेरी माँ का किचन है। किचन मीन्स रसोई घर, यह मेरी माँ का किचन है। किचन मीन्स होता है रसोई घर जिसमें हम खाना पकाते हैं, तो वो होता है आपका किचन। इट इज ऑल्सो बिग एंड एयरी, यह भी बड़ा और हवादार है। बिग मीन्स बड़ा, एयरी मीन्स हवादार, यह भी बड़ा और हवादार है। देयर आर 2 टॉयलेट्स एट द बैक, और इसके बैक साइड 2 टॉयलेट्स भी है। फ्रेंड्स वाह हिरोशी इट इज ए नीट एंड ब्यूटीफुल किचन, यह तो साफ और सुंदर किचन है। हाय हिरोशी वी कैन सी ए ब्यूटीफुल लॉन, मतलब उनको वहां से एक लॉन देख सकते थे। लेट्स गो देयर, मतलब हम वहां चलें। इट इज सो मच फन टू सिट इन द लॉन टू प्ले इंजॉय एंड रिलैक्स, मतलब लॉन में बैठना, खेलना और इंजॉय करना, ये सब कितना मजेदार है। यू आर लकी हिरोशी, मतलब आप बहुत ही लकी। उन्होंने फ्रेंड्स ने उसको हिरोशी को बोला कि आप तो बहुत ही लकी हो। लकी मीन्स भाग्यशाली। योर हाउस इज सो स्पेसियस एंड कंफर्टेबल, योर हाउस इज सो स्पेसियस एंड कंफर्टेबल, मतलब आपका घर कितना
विशाल और आरामदायक है। हिरोशी, ए गुड होम इज वन दैट इज क्लीन एंड अलाउज लॉट्स ऑफ फ्रेश एयर एंड सनलाइट। मतलब एक अच्छा घर वही होता है जो साफ सुथरा हो और जहाँ मतलब हवा, ताज़ी हवा और रोशनी आती हो, मतलब रोशनी आ सकती हो। एक अच्छा घर वही होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, इसमें जो बॉय था उसका नेम था हिरोशी, और उसने एक नया घर लिया था जिसमें वो शिफ्ट होने जा रहा था, और उसकी माँ ने उस न्यू घर में शिफ्ट होने से पहले एक पूजा रखी हुई थी। उस पूजा को गृह प्रवेश कहा गया, और उस पूजा को रखी थी तो हिरोशी बहुत ही एक्साइटेड था। तो उसने अपने सभी फ्रेंड्स को इनवाइट किया था, और जब भी उसके फ्रेंड्स आए तो उसने मतलब अपना पूरा पूजा ओवर होने के बाद में उसने अपना पूरा घर उनको दिखाया। तो सबसे पहले वो उनको लेकर कहाँ जाता है, लिविंग रूम में। तो लिविंग रूम में जब वो उनको लिविंग रूम दिखाता है तो लिविंग रूम में बोलता है यहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ बैठता हूँ। और लिविंग रूम में उसने बताया कि वहाँ पर एक टीवी और एक कंफर्टेबल सोफ़ा सेट था। और उसके बाद में नंबर 2 वो लेकर जाता है उसके बेडरूम में। तो जब वो फ्रेंड्स उसका बेडरूम देखते हैं तो बोलते हैं कितना एयरी रूम, मतलब कितना हवादार कमरा। उसके बाद में बोलते वाह दिस बेड इज सो कंफर्टेबल, है बेड कितना आरामदायक है। उसके बाद में वो जो घर में किचन होता है वो उनको अपने फ्रेंड्स को किचन दिखाता है। और उसके बाद में फ्रेंड्स को वहाँ से एक लॉन दिखता है। जब उनको लॉन दिखता है तो वो उसको बताते हैं कि लॉन में बैठना, मतलब लॉन में बैठना, खेलना, एंजॉय करना, ये सब कितना मज़ेदार है। यू आर लकी हिरोशी, मतलब आप तो बहुत ही लकी हो। योर हाउस इज सो स्पेशल, मतलब आपका घर भी बहुत ही मतलब विशाल और आरामदायक है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम many things that are given below. Name them with the help of the pictures. A house protects us from many things that are given below. Name them with the help of the pictures. तो स्टूडेंट्स, ये जो पिक्चर्स आपके दिए हुए हैं, जो नीचे आपके पिक्चर्स दिए हुए हैं, उनको आपको मतलब पिक्चर की सहायता से उनको आपको यहाँ पर नेम लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है आपको कि मतलब घर हमारी किन किन चीज़ों से रक्षा करता है, तो वो नीचे दिए हुए हैं, तो उनके आपको नेम लिखने इस पिक्चर की हेल्प से। सबसे पहले फर्स्ट वाले में देखिए, घर, सबसे पहले तो ये बताइए कि घर हमारी किन किन चीज़ों से रक्षा करता है। तो जैसे कि अगर घर नहीं होगा तो अगर बारिश होगी तो हम भीग जाएंगे, तो घर हमारे सबसे पहले बारिश से रक्षा करता है। और अगर डे में धूप होती है, अगर हमारे पास घर नहीं होगा, अगर हम कहीं बाहर खड़े होंगे खुली हुई जगह में, तो वहाँ पर जब भी धूप होगी तो हमें धूप भी लगेगी। तो अगर घर में हम अंदर आ जाते हैं तो हमें धूप नहीं लगती, क्योंकि वो तो घर है अंदर, तो अंदर नहीं धूप लगती। उसके बाद में वाइल्ड एनिमल्स, मीन्स अगर घर नहीं होगा तो कोई भी अंदर आराम से इजीली आ जा सकता है कहीं भी, मतलब आप अगर कहीं भी खड़े होंगे तो कोई भी आ सकता है। लेकिन घर में तो हम लॉक कर सकते हैं, मतलब गेट लगा सकते हैं। तो इस वजह से घर हमारी सबसे पहले रैन, सनी, वाइल्ड एनिमल्स, थीव्स एंड स्टॉर्म, इन सारी चीज़ों से हमारी रक्षा करता है। तो सबसे पहला फर्स्ट वाला जो पिक्चर आपका दिया हुआ है, इसमें आपका रैनी, मतलब रैन दिखाई गई है, मतलब रैनी सीजन। तो इसमें तो मतलब सबसे फर्स्ट वाले में यहाँ पर लिखेंगे रैन। नेक्स्ट सेकंड वाले में यहाँ पर आपको धूप, तो यहाँ लिखेंगे आप सनी। थर्ड वाले में यहाँ पर आपके काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो यहाँ पर आपको वाइल्ड एनिमल्स लिखना है। नेक्स्ट नंबर 4 पिक्चर आपकी दी हुई है थीव्स, यहाँ लिखना है, और यहाँ लिखना है आपको स्टॉर्म। उसके बाद में ये जो पिक्चर्स आपको दिखाई, पिक्चर्स के बाद में आपको यहाँ पर उनके नेम, उसके बाद में आपका आता है हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस। मतलब यहाँ पर आपको ये आंसर अपने आप लिखना है, क्योंकि आपके घर में आपको ही पता होगा कितने सारे रूम्स हैं। हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस, तो यहाँ पर आपके घर में जितने भी रूम है वो आपको यहाँ पर नोट करना है। दिस इज माई रूम, इट हैज़ ए वेयर माई क्लॉथ्स आर केप्ट, जहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं मेरे, वहाँ उसको मतलब वो उस चीज़ को क्या, जहाँ पर मेरे कपड़े रखे जाते हैं वहाँ उसको क्या बोलते हैं, कपट। तो यहाँ पर कपट फिल होगा। उसके बाद में इट हैज़ ए कंफर्टेबल टेबल एंड चेयर वेयर आई इंजॉय डूइंग माई स्कूल टास्क, जहाँ पर मतलब स्कूल का जो भी वर्क करते हैं, इंजॉय मतलब
अच्छे से इजीली कर सकते हैं उस टेबल और चेयर पर। तो वहाँ पर फिल करना है आपको कंफर्टेबल, मतलब एक आरामदायक कंफर्टेबल टेबल और चेयर होगी जहाँ हम आराम से वर्क कर सकते हैं। और क्लॉथ्स रखने के लिए तो आपको यहाँ पर फिल करना है कबर्ड। उसके बाद में आता है आपका टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपके जो भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसके आपके 4 ऑप्शन दिए हुए। 4 ऑप्शन में से जो भी आपका राइट ऑप्शन होगा, राइट होगा, उस पर आपको राइट वाला टिक करना है। फर्स्ट वाला दिया हुआ, ए हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, मतलब एक घर है वो हमें किस किस से बचाता है, हीट, वाइंड, रेन। तो ये हीट से भी बचाता है, वाइंड से भी बचाता है, रेन से भी बचाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है ऑल ऑफ देम में टिक करना है। नेक्स्ट आता है आपका वी शुड कीप अवर हाउस, मतलब हमें अपना घर रखना चाहिए क्लीन, डर्टी, डस्टी एंड वेट। तो ये आपको सभी को पता है कि हमें अपना घर नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, तो यहाँ पर आपको क्लीन वाले में टिक करना है। नेक्स्ट आता है वेयर डू वी स्पेंड अवर टाइम टुगेदर विद अवर फैमिली, मतलब हम अपनी फैमिली के साथ में एक साथ टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं, किचन में नो, बेडरूम नो, कॉरिडोर नो, यहाँ पर लिविंग रूम। तो आपको यहाँ पर लिविंग रूम में टिक करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका वेयर डज योर मदर कुक फूड, आपकी मदर मतलब भोजन कहाँ पकाती हैं, ड्राइंग रूम में, किचन में, बाथरूम में, लॉन में। तो ये सभी को पता है कि खाना कहाँ पकाते हैं, किचन में। तो आपको यहाँ पर राइट वाला टिक करना। उसके बाद में नेम एनी 2 ऑब्जेक्ट्स दैट आर फाउंड इन द लिविंग रूम, बेडरूम, किचन एंड बाथरूम। तो ये आपके सबसे पहले आपके घर में जो भी ये रूम दिए हुए हैं उनमें आपको जो भी आपके वहाँ पर अवेलेबल होगा वहाँ वो उन 2 चीज़ों के आपको नेम लिखने, जैसे कि लिविंग रूम में टीवी और सोफा सेट, बेडरूम में बेड एंड टेबल, किचन में रेफ्रिजरेटर एंड गैस सिलेंडर, बाथरूम में मग एंड बकेट। उसके बाद में आता है आपका आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स बिलो देम, मतलब जो भी ये पिक्चर्स दिए हुए उनको आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको यहाँ पर नेम नोट करना है। तो यहाँ पर मैंने ये फिल किया हुआ है। तो फर्स्ट वाले में आपको बेडरूम फिल करना है, उसके बाद में लिविंग रूम फिल करना है, फिर किचन फिल करना है, उसके बाद में डाइनिंग रूम, बाथरूम एंड लॉन। उसके बाद में आता है आपका ट्रू फॉल्स। तो ये जो मैंने सारी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करा दी है, तो इन सारे सबसे पहले आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और समझना है। समझने के बाद में आपको ये सारी एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट करनी है। इट क्लियर?